बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया वो है ईएमई की जॉब्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और इसमें अप्लाई की जो है वो डेट क्या है लास्ट, और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। मैं यहाँ भी आप देख सकते हैं जी कि एक जो है वो सरकारी इदारे को मदद ज़ीरो सामियों पर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती के लिए पाकिस्तानी शहरियत रखने वालों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। ठीक है, 301 सेंट्रल बेस स्पेयर डिपो ईएमई। ठीक है, इसमें जो है वो आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो उम्र की हद है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो डिटेल्स क्या है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो जॉब है, एक सीट है। सिंध दई से एक अप्लाई कर सकता है बंदा। ठीक है, तालीम जो है वो बीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग की स्पीड जो है वो 1 घंटे में 10,000 वर्ड्स आप लिख सकें। ठीक है जी, उसके बाद अगर इजाफी काबिलियत अगर आपके पास है कि एमएससी या क्या कहते हैं एमएस, अगर आईटी आपने किया हुआ है, ठीक है, या बीएस कंप्यूटर साइंस या एमएससी इकनॉमिक्स या एमबीए या एमकॉम किया हुआ है तो आपको ज़रा ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ठीक है जी, दैन उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है HSM VMB व्हीकल। इसमें एक सीट है, पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इसमें एफ ए या FSC होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मीन्स कि अगर इजाफी अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल का तो आपको वो तरजीह दी जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद है जी गेट कीपर। इसमें एक सीट है, सिंध दही से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिटायर्ड मतलब है कि NCO या JCO जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद स्टोर मैन की 7 सीटें हैं। ठीक है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, आज़ाद, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और हज़ारा डिवीज़न, ठीक है, के अफराद अहल हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है वो इसमें जो है वो 7 सीटें हैं। ठीक है, तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें इजाफी अगर आपके पास काबिलियत स्टोर में मतलब है कि तजर्बा अगर है तो आपको तरजीह ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद है जी स्किल्ड पेंटर में एक वैकेंसी है। ये भी जो है वो ऑलरेडी जो मैंने आगे बताए हैं। ठीक है, अजला, इन अजला के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तालीम आपकी मिडल होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो पैकर है, एक सीट। ठीक है, उसके बाद तालीम प्राइमरी। उसके बाद सैनिटरी वर्कर की भी एक सीट है, इसमें भी जो है वो प्राइमरी तालीम आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो जो है डिटेल्स आपको सारी मैंने जॉब की बता दी हैं। अब इसमें जो है वो डिटेल्स अप्लाई की क्या तरीक़ाकार है मैं आपको वो समझा देता हूँ। एक तो वो आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन, ठीक है, ये वाली ये कंप्लीट आपने फ़िल करनी है। ठीक है, इसको फ़िल करने के साथ आपने जो है वो अपनी तालीमी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, ठीक है, उसके साथ डोमिसाइल, उसके बाद जो है एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उसकी जो है कॉपी, उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। ठीक है, ये आपने जो है वो भिजवा देनी है जो है वो 20 तारीख तक। ठीक है, 20 जून 2023 तक आपके पास जो है इसमें टाइम है अप्लाई करने का। उसके बाद इसमें जो है वो 400 रुपये का जो है पोस्टल आर्डर जो है, ठीक है, BPS 1 के अलावा, ठीक है, BPS 1 को छोड़कर BPS जैसे 4, 5, 7 है तो इनका जो है वो 400 रुपये का पोस्टल आर्डर जो कि पोस्ट ऑफिस से आपको जो है वो मिलेगा, तो वो भी साथ आपने चिस्पा करना है। ठीक है, एनवेलप के साथ, और एनवेलप के ऊपर आपने जो है वो बाकायदा वाज़े लिखना है कि आप किस जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अपना जो है वो नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और एड्रेस लाजमी लिखना है। ठीक है, और जो पोस्ट ऑर्डर आपका बनेगा वो बनेगा बनाम कमांडेंट 301 सेंट्रल बेस स्पेयर डिपोट EME। ठीक है जी, और इसी एड्रेस पे जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने भी हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो है वो कुछ जो है वो एज की लिमिट में कोटा है, मज़दूर अफराद के लिए जो है वो 10 साल का कोटा है। ठीक है, उसके बाद सिंध, दही, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कबाइल के कुछ एरियाज़ हैं जिनको 3 साल की एज की लिमिट की मीन्स की रियायत है। ठीक है, उसके बाद मज़दूर अफराद के लिए 10 है। ठीक है, उसके बाद रिटायर्ड फ़ौजी हजरात के लिए जो है वो 15 साल की रियायत है। ठीक है, उसके बाद जो हाज़िर सर्विस मुलाजमीन है या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जिनका कॉन्ट्रैक्ट मुसलसल 2 साल का हो, उनके लिए उम्र की बलायाद में 10 साल मतलब तक जो है वो रियायत होगी। ठीक है जी, तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको गाइड कर दी हैं। ठीक है, तो इस पे जो है वो एड्रेस मज़ीद जो है कम्प्लीट आपका देख सकते हैं। 301 सेंट्रल बेस पे डिपो EME, गोलड़ा रोड, रावलपिंडी। कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है,
इस एड्रेस पे जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको जो है वो ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस वाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।